अपराध की सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। आज की सच्ची कहानी में एक 30 साल की औरत मस्तराम के किताब के चक्कर में 16 साल के लड़के के साथ संबंध बनाती है। अनैतिक संबंधों का ये सिलसिला कुछ समय तक चलता है। अंत में उस 16 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। वो साल 1999 का था। 14 जुलाई को जब 16 साल का ब्रजेंद्र त्रिपाठी उर्फ पिंटू त्रिपाठी स्कूल के बाद घर नहीं आया तो माता पिता बहुत परेशान हुए और उसके स्कूल के दोस्तों से संपर्क किया। दोस्तों ने बताया कि वो स्कूल में तो था पर उसके बाद का पता नहीं। माँ बाप ने कुछ और देर इंतजार किया। उसके बाद पिंटू त्रिपाठी के पिता रविंद्र त्रिपाठी कोतवाली लालगंज अपने किराएदार और पड़ोसियों के साथ चले जाते हैं। थानाध्यक्ष वहां पर आते हैं तो वो रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। पिंटू त्रिपाठी के गायब होने के 11वें दिन दूर एक स्कूल के सेप्टिक टैंक में पिंटू त्रिपाठी का लाश मिल गया। जब पिंटू के माँ बाप को बुलाया गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया और वो फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब घुटनों पर थी। जिस पिंटू त्रिपाठी को वो ढूंढ लाने की बात कर रहे थे वो कब का मर चुका था। रायबरेली के एसपी इस केस को डायरेक्ट सुपरवाइज करने लगे। जब कोई सुराग कहीं नहीं मिला तो पुलिस ने मृतक यानी 16 साल के पिंटू त्रिपाठी के सामान जैसे कि उसकी किताबें, कॉपियां, कपड़ा, इन सभी का जांच करने का निर्णय किया। पुलिस की एक टीम जब घर गई और जब उसके कॉपी किताब को पलट कर देख रहे थे तो उन किताबों के बीच वहां मस्तराम की एक अश्लील किताब मिली। आप सब लोग मस्तराम की किताब को शायद जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। मस्तराम की किताब बहुत ही अश्लील और उत्तेजक होती है। इस तरीके की किताबों का बच्चों के पास होना बिल्कुल भी सही नहीं है। मस्तराम की किताब के मिलते ही पुलिस अचंभे में थी। आखिर एक बच्चे के पास इस तरीके की गंदी किताब कैसे आया? क्या इस किताब का पिंटू त्रिपाठी के हत्या से कोई लिंक है या महज वो इस किताब को पढ़ता था? बहरहाल पुलिस ने मस्तराम की किताब को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। पुलिस जब थाने ले जाकर मस्तराम की किताब को उलट पुलट कर देख रही थी तो वहां देखा कि उस किताब के अंतिम पन्ने पे श्याम लिखा हुआ है। पुलिस ने इस बात से तफ्तीश आगे बढ़ाया। जांच में पता चला कि ये किताब श्याम बुक स्टॉल की है जो रायबरेली बस अड्डे के पास है। अब क्या था, पुलिस उस किताब वाले को उठा लाई। पूछताछ में उसने बताया कि ये किताब उसकी दुकान की ही है और एक कम उम्र का लड़का इसे ले गया था। पुलिस ने जब पिंटू त्रिपाठी की फोटो दिखाया तो उस किताब वाले ने बच्चे को तुरंत पहचान गया। उसने एक बात और बताया कि आखिरी किताब जब वो लड़का लौटाया था तो उसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को उस दुकानदार ने संभाल कर रख लिया है। आनन फानन में उसकी दुकान से चिट्ठी लाई गई। पुलिस ने चिट्ठी देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ये किताब गलती से तुम्हारे अंकल के हाथ लग गया था। किसी तरह मैंने उन्हें समझाया है कि ये मेरी सहेली की है। अगला किताब अपने पास ही रखना, जब वक्त होगा तो मैं तुमसे खुद ले लूंगी। पुलिस को अब वो सुराग मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। पुलिस अब ये समझ चुकी थी कि कोई औरत है और कोई अंकल है, लेकिन ये अंकल है कौन? मस्तराम की किताब का लिंक क्या है इस हत्या से? पुलिस अब पिंटू के घर जाकर उसके पूरे परिवार को बिठाकर बात किया। पुलिस ने ये पूछा कि आप बताओ पिंटू अंकल और आंटी किन्हें कहता था? पुलिस ने किताब वाली बात भी बताई और ये पूछा कि वो किस आंटी से ये किताब ले सकता है। पिंटू की मां ने बताया कि उनका एक किराएदार है जिनकी बीवी को उपन्यास पढ़ने की आदत है। कभी कभी उसने पिंटू से भी उपन्यास मंगवाया था। पुलिस को उस आंटी पे शक हुआ। पुलिस थाने से 2 लेडी कांस्टेबल को उसके घर जांच करने भेज दिया। लेडी कांस्टेबल को ये भी कहा गया था कि वहां जो भी उपन्यास मिले उसे ले आना और साथ में उस औरत की हैंडराइटिंग किसी तरीके से ले आना, जैसे
वो अगर हिसाब किताब रखती हो किसी भी चीज का तो, या उसका लिखा हुआ कुछ और, ताकि उसके हैंडराइटिंग का मिलान किया जा सके। इधर पुलिस के निकम्मेपन की हर जगह चर्चा हो रही थी। रोज रोज अखबारों में ये छापा जा रहा था कि पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरीके से असफल है। अब तो 16 साल के बच्चों की भी हत्या होने लगी है। लेडीज पुलिस उस किराएदार के घर गई तो वहां 3 उपन्यास मिला। तीनों के पीछे श्याम लिखा हुआ था। लेडीज पुलिस ने हिसाब किताब वाली कॉपी भी उस घर से ले आई। हिसाब किताब की कॉपी से हैंडराइटिंग का मिलान उस चिट्ठी से किया गया तो हूबहू मिल गया। अब पुलिस को कोई शक नहीं था कि इस परिवार यानी इस किराएदार अंकल आंटी का इस हत्या में कोई न कोई बहुत बड़ा रोल है। अब तक पुलिस बहुत बदनामी झेल चुकी थी। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को उठा लिया। पति धर्मेंद्र वही था जो पहले दिन से ही काफी जोर शोर से धरने में लगा हुआ था। ये भी पता चला कि वो एक शराबी है। उपन्यास के बारे में उसने तो साफ मना कर दिया और ये कहा कि साहब मैं नहीं पढ़ता, ये मेरी बीवी पढ़ती है। अब पत्नी को अलग ले जाकर पूछताछ किया जाने लगा। पत्नी ने पहले तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन फिर पुलिस जब अपने पे आई और 3rd डिग्री देना शुरू किया तो वो औरत तोते की तरह बोल पड़ी। उस औरत ने बताया कि जब वो लोग नए नए आए थे तब उसका पति कहीं गया हुआ था और उसे कुछ सामान लाने जाना था। शहर नया था तो उसने मकान मालिक के लड़के पिंटू को साथ ले लिया। जब वो दोनों बस अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने उपन्यास का दुकान देखा और दुकान पर उपन्यास खरीदने चली गई। दुकान पे उसकी नजर मस्तराम की किताब पर पड़ी। दुकानदार ने मस्तराम की किताब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाकर स्टेपल कर रखा हुआ था। ऊपर से ही वो किताब कुछ सेक्स या वैसी चीजों का दिख रहा था। मस्तराम की किताब को देखकर वो औरत खुद को रोक नहीं पाई। उसने पिंटू को ये कहा कि वो ये किताब अपने सामान में रख ले और वो पैसा दे देती है। पिंटू ने वो मस्तराम की सेक्स वाली किताब ले लिया और उस औरत ने पैसे दे दिए। फिर उस औरत ने पिंटू को ये कहा कि इस किताब को तुम अपने पास रख लो और जब मैं कहूं तो तुम इसे लेकर आ जाना। उसने साथ में ये भी समझा दिया कि जब कभी भी अंकल हो तब इसे लेकर किसी हाल में मत आना। अगले ही दिन उसके पति घर पर नहीं थे। छुट्टी की वजह से पिंटू स्कूल नहीं गया था। उसने पिंटू को मस्तराम की किताब के साथ बुला लिया। जब वो किताब लेकर आया तो उसने किताब का स्टेपल तोड़कर बाहर निकाल लिया। पहले पन्ने में ही बहुत उत्तेजक फोटो थी। उसके अंदर और भी 4 पन्ने थे जिस पर पूरी नंगी फोटो थी। उसने फोटो पिंटू को दिखाया। पिंटू को फोटो अजीब सा लगा। फिर वो औरत मस्तराम की किताब का उच्चारण कर धीरे धीरे पढ़ने लगी। पिंटू भागने लगा। उसने उसे पकड़कर वापस बिठा दिया। फिर उस औरत ने बताया कि वो बहुत उत्तेजित हो गई थी। इसके बाद उसने कहा कि पिंटू तुम अब इसे पढ़कर मुझे सुनाओ। वो भी धीरे धीरे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो बहुत उत्तेजित हो गया। पिंटू की हालत जानने के लिए उसके गुप्तांगों को छुआ। वो सचमुच में बहुत उत्तेजित था। एक दिन में ही पिंटू काबू में आ चुका था। अब मैं जब कभी मौका पाती वो मेरे पास आ जाता और हम दोनों वो सब करते जो मस्तराम की किताब में लिखा होता। पिंटू के स्कूल की वजह से उसे ज्यादा मौका तो नहीं मिलता, लेकिन किताब पढ़कर वो औरत बहुत उत्तेजित रहने लगी थी। अब रात में भी जब उसके पति शराब पीकर सो जाते तो पिंटू को बुला लेती। उस औरत ने पिंटू को इशारों से समझा दिया था कि जब मैं 2 बार तुम्हारे दरवाजे को नॉक करूं या मैं ये गाना गाऊं या मैं 2 बार खांसूं तो तुम इस किताब को लेकर के आ जाना। महज 10 दिन ही हुए होंगे कि वो पिंटू उस औरत के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था। एक दिन गलती से उसके पति ने मस्तराम की किताब को देख लिया। वो गलती से किताब को तकिए के नीचे रखकर भूल गई थी। उसके पति ने बहुत पूछा पर उस औरत ने ये कहकर पति को टाल दिया कि ये किताब मोहल्ले की एक लड़की की है और उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसी ने इस किताब को यहाँ पे छोड़ दिया है। उसका पति उसके जवाब से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं था। इस घटना के कुछ दिन बाद उसके पति ने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, आज रात नहीं आऊंगा। उस दिन जैसे ही पिंटू स्कूल से लौटा उस औरत ने पिंटू को अपने पास बुला लिया।
दोनों को ये लग रहा था कि उसका पति तो लखनऊ गया हुआ है, आज तो मौज है। वो दोनों वही सब कर रहे थे जो मस्तराम की किताब में लिखा होता है। 1 घंटे के बाद ही उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। वो दोनों हड़बड़ा गए। औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला, पिंटू बाहर भाग गया, लेकिन उसके पति ने पिंटू का हाथ पकड़ लिया और पूछा, अरे तुम यहां कैसे? पिंटू ने कहा, मैं टीवी देख रहा था, मेरे पापा टीवी देखने नहीं देते हैं। लेकिन उस दिन से पति का व्यवहार बहुत बदल गया था। औरत समझ गई थी कि उसके पति ने चाबी वाले छेद से कुछ न कुछ देख लिया है। फिर वो औरत बताती है कि वो बहुत डर गई थी। पति ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन पति ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा जो पिंटू के साथ चल रहा है वो ठीक नहीं है। इतनी कहानी जानने के बाद पुलिस लगभग सब कुछ समझ चुकी थी। अब पुलिस ने पति धर्मेंद्र को 3rd डिग्री देकर पूछना शुरू किया। वो भी तुरंत टूट गया और सारी बात बताने लगा। उसने बताया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसे शराब पीने की आदत है। आगे उसने ये बताया कि उसने चाबी के छेद से अपने औरत और पिंटू के अंतरंग संबंधों को देख लिया था। शक तो उसे उसी दिन हो गया था जिस दिन मस्तराम की अश्लील किताब उसे तकिया के नीचे मिला था। अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन जिसने उसकी बीवी को ये किताब दिया है। फिर उसने एक चाल चला था। दरअसल उस दिन वो लखनऊ गया ही नहीं था। उसने बस अपनी बीवी को ये बताया था कि वो लखनऊ जा रहा है। वो राय बरेली में ही यहाँ वहां घूम रहा था। उसे लग रहा था कि आज वो आदमी या औरत जो भी है वो मस्तराम की किताब देने मेरी बीवी को जरूर आएगा। जब वो करीब 4 बजे अपने घर पहुंचा और उसने चाबी के छेद से और उसने दरवाजे के चाबी के छेद से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी बिल्कुल नंगी लेटी हुई थी और उसके ऊपर पिंटू बिना कपड़ों का लेटा हुआ था और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दरवाजा तेजी से नॉक किया। कुछ देर में उसकी औरत ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन फिर भी उसे उस 16 साल के लड़के पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है। 16 साल का बच्चा और मेरी 30 साल की बीवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब पिंटू वहां से भाग गया तो उसने घर का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी को बताया कि मैंने चाबी वाले छेद से सब कुछ देख लिया है, बताओ तुम्हारे संबंध कब से चल रहे हैं। पत्नी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसने अपनी बीवी की बुरी तरीके से पिटाई की तो उसकी औरत ने ये कहा कि मुझे जो करना है कर लो, बट पिंटू को कुछ मत करना। वो मामला समझ चुका था। अब उसे ये डर था कि उसकी खूबसूरत सी दिखने वाली बीवी को वो कहीं खो ना दे, और वो भी इस 16 साल के बच्चे से। समाज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने अपनी बीवी से जब पूछा तो उसकी औरत ने ये बताया कि तुम शराब पी कर आते हो, मुझे वो सुख कभी नहीं दे पाते जिसकी मुझे तलाश रहती है। वो आदमी अत्यधिक कुंठित हो गया। उसे लगा कि अगर वो पिंटू को मारेगा नहीं तो अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। उसने अपने अपराधी दोस्तों से बात किया और कहा कि 16 साल के एक लड़के को ठिकाना लगाना है। कुछ पैसों में वो तैयार हो गए। कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से उसकी जान पहचान हमेशा रही है। एक दिन उसने पिंटू को अपने स्कूटर पर स्कूल से आते हुए घर ले जाने के बहाने बिठा लिया। फिर वो उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। वहां उसके दोस्त पहले से ही दारू मुर्गा सब तैयार कर रखे थे। प्लान के मुताबिक पहले पिंटू को दारू पिलाना था, फिर जब वो मान ले कि उसका उसकी बीवी से संबंध है तो उसकी हत्या कर देनी थी। बहुत कहने के बाद जब उसने शराब नहीं पिया तो गुस्से में आकर उन लोगों ने उसे जमीन पे पटक दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कुछ देर बाद उसके मुंह से कपड़ा निकाला और पूछा कि तुम कितनी बार मेरी बीवी के साथ सेक्स किए हो? वो मस्तराम की किताब तुम ही मेरी बीवी को देते हो ना? वो सब कुछ सच सच बताता जा रहा था। उसने वो सारी बात बताई जो मेरी बीवी ने उस पिंटू के साथ किया था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और पिंटू का गला दबा दिया। गला दबाने से उसकी मौत हो गई और पिस्तौल के बट से उसके चेहरे को मार मार कर चूर दिया। कुछ देर में ही पिंटू की मौत हो गई थी। रात हुआ, पास में ही एक सेप्टिक टैंक में ले जाकर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया।
उसके 2 दिन बाद मैंने ही फिरौती का नाटक किया था। पुलिस पूरी घटना को समझ गई और सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धर्मेंद्र की पत्नी यानी वो आंटी जो मस्तराम की किताब मंगाती थी और जिसने पिंटू से अनैतिक संबंध बनाए, उसको हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस पर कोई केस नहीं बना। पर दोस्तों ध्यान रहे कि सबसे ज्यादा गलती उसी की थी। कितना विचित्र ही हवस और हत्या की घटना है ये। मस्तराम की किताब के चक्कर में पहले एक औरत ने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में जब उसके पति को पता चला तो उसने उस मासूम की हत्या ही कर डाली। दोस्तों इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट करें। मैं आपके लिए अपराध की सच्ची कहानियां लाता रहूंगा। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।